हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 का 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू कितना 7/8 हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा और माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूले की बात करते हैं। आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, आपके पास a एक बार हम प्लस में लिखते हैं इसको, एक बार हम माइनस में। तो गाइस यहां से ध्यान रखो आप, यहाँ पे a की वैल्यूज क्या है आपके पास 1 और प्लस साइन थीटा, एक बार क्या है प्लस में, एक बार आपके पास क्या है माइनस के अंदर है। तो हम इसी का यूज करेंगे पहले, और आफ्टर हम एक आइडेंटिटी का यूज और करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 1। इस आइडेंटिटीज का यूज हम 8.4 एक्सरसाइज सॉल्व करने में करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास शॉर्टकट मेथड से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास 1। जब हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फिर आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो हमारे पास क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा आर एक साइड चला जाएगा, तो क्या होगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। सेकंड है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो अब इन तीन फार्मूलों का हम यूज करके इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है आपके पास 1 प्लस कोस थीटा, सेकंड क्या है आपके पास 1 माइनस कोस थीटा। तो हम देखो a एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो वो किसके इक्वल लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो आपके पास 1 का स्क्वायर करेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, b का क्या आएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस यहाँ पे भी क्या आपके पास एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो क्या होगा आपके पास 1 कोस थीटा इसका स्क्वायर। तो गाइस 1 का स्क्वायर 1 होता है आपके पास, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ना कम साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है 1 प्लस माइनस आपके पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो गाइस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा के। तो हम जो ऊपर है 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है कोस स्क्वायर थीटा। एंड सेकंड क्या है आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अपॉन में क्या आएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो और हमने एक फार्मूला पढ़ा था कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपॉन में क्या है साइन थीटा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास कोस स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे भी तो क्या है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना कोट स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बोली गई है कोट थीटा की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 7/थीटा। तो यहाँ पे हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 7/8। इस कंप्लीट का स्क्वायर करना है हमें, तो कितना आएगा आपके पास 49/64। ये है हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड देखो गाइस हमारे पास क्या है कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी क्या है कोट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम जैसे इस पार्ट को सॉल्व किया वैसे इसी को सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट।
तो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे देखो इसका सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको सोल्व करना है हमें। तो cot स्क्वायर थीटा हमारे पास पता है, cot थीटा की वैल्यूज हमें कितनी गिवन है 7/8, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आ रहा है 49 अपॉन क्या है 64, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन दोनों ही सिमिलर आंसर दे रहे हैं। तो ये था हमारे पास इसके 7th क्वेश्चन का आंसर। गाइस हम इसके 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इक्वल है या नहीं, वो प्रूफ करके हमें बताना है। तो हमने tan थीटा के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है गाइस, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास sin थीटा अपॉन में क्या है cos थीटा। तो गाइस हम यहाँ पे जो स्क्वायर लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं ना sin थीटा अपॉन में क्या है cos थीटा। तो इस का यूज हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट इससे प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर a के प्लेस पे हमने क्या लिखना है sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। तो क्या आएगा आपके पास 1 माइनस क्या है sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यूज क्या होती है आपके पास sin स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर a बोला गया तो हम थीटा यूज नहीं करेंगे, a का ही यूज करेंगे, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। सिमिलर यहाँ पे क्या होगा sin स्क्वायर a प्लस क्या है cos स्क्वायर a। तो गाइस हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं न्यूमिनेटर को। तो हमारे पास एलसीएम कितना मिलेगा आपके पास cos स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a, इसके अपॉन में 1 लेते हैं तो क्या आएगा आपके पास cos स्क्वायर a माइनस क्या है sin स्क्वायर a इज इक्वल टू, सिमिलर यहां पे भी एलसीएम कितना आएगा आपके पास cos स्क्वायर a cos स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर a माइनस प्लस sin स्क्वायर a। तो गाइस यहाँ पे देखो आप cos स्क्वायर से cos स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। हमारे पास कौन सी वैल्यूज बचेगी, हमारे पास ये है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कैसी वैल्यूज मिलेगी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। तो हमने एक आइडेंटिटीज हम भी रीड किया हमने, sin स्क्वायर a इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास 1। तो हम जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या 1। जब हम इसके प्लेस पे 1 लिखेंगे तो क्या आइडेंटिटीज मिलेगी हमारे पास, देखो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन में क्या है cosine स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हम 1 पुट कर सकते हैं। गाइस इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं 1। तो क्या वैल्यूज मिली हमें cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। हमें ये सिर्फ प्रूफ ही करना था, चेक करना था भी ये बराबर होते हैं क्या नहीं। तो हमारा क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो हम क्या करेंगे ये प्रूफ कर दिया, यस ये बराबर इक्वल्स में। तो ये था गाइस हमारे पास इसके 8th क्वेश्चन का आंसर। गाइस अब हम इसके 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ
tan A is equal to 1 upon root 3. Find the values of sin A cos C plus cos A sin C. एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हमारे पास देखो राइट एंगल ट्रायंगल बोली गई है कौन सी, ABC। ये आपके पास क्या हुई, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो हमारे पास क्या बोला, राइट एंगल कौन से पे राइट एंगल है, BP। आप ए इसको भी ले सकते हो या इसको मैंने सी लिया, ABC सीक्वेंस वाइज होगी। हमारे पास क्या कहता है, tan A इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 अपॉन रूट 3। और हमने tan थीटा की रेशियो में क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो ये किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 1 एंड tan A के अकॉर्डिंग टू की बात कर रहे हैं, जब हम एंगल हमें किसका दिया गया है A, तो ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। और बेस कितना है आपके पास रूट 3। तो हमें AC कैलकुलेट करना होगा। आफ्टर हमें क्या वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी, साइन A कैलकुलेट करेंगे हमें। देखो यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से हैं, साइन A है आपके पास, cos C है और साइन C की वैल्यूज भी है। साइन A और साइन C की वैल्यूज हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एंड सिमिलरली हम cos C की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे एंड cos A की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ये जब पता होगी जब हमें थर्ड साइड पता हो, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला साइन A की रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन A की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसके लिए भी सेम रहेगी। cos A के लिए cos थीटा की रेशियो क्या होती है आपके पास, बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। इसके लिए भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें थर्ड साइड पहले कैलकुलेट करेंगे, वो हम अच्छे से सीख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करनी है हमें। तो क्या है आपके पास tan A के लिए क्या चीज है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थर्ड साइड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, पाइथागोरस से। पाइथागोरस हमें क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास बेस का स्क्वायर कितना है आपके पास रूट 3, इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें कैलकुलेट करना होता है। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपके पास कितना, 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। यहां से हाइपोटेनियस की वैल्यूज कितनी आ रही है 4। यहाँ पे स्क्वायर है तो उस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा आपके पास रूट 4। तो हाइपोटेनियस क्या आएगा आपके पास 2। यानी कि हाइपोटेनियस हमें AC की वैल्यूज क्या मिली है आपके पास 2। अब हम कुछ भी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन A cos A साइन C और cos C। तो पहले हम साइन A के एंगल A के अकॉर्डिंग टू बात करेंगे पहले। तो साइन A परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 1, हाइपोटेनियस कितना आपके पास 2। हम बात करते हैं इसके cos A की बात करते हैं, बेस कितना आपके पास रूट 3 और हाइपोटेनियस कितना आपके पास 2। सिमिलरली हम अकॉर्डिंग टू एंगल C की बात करते हैं। तो हमारे पास देखो एंगल C, तो हमने सीखा है जिसके सामने जो साइड होती है एंगल की फ्रंट साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, परपेंडिकुलर को। साइन C के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर ये है और एंगल A के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1। अब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, बेस को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास, परपेंडिकुलर को। तो बेस परपेंडिकुलर कितना आपके पास रूट 3, हाइपोटेनियस कितना आपके पास 2। सिमिलरली हमारे पास बेस यहाँ पे कितना है आपके पास 1। cos C के लिए क्या होगा, बेस कितना आपके पास, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 एंड आपके पास हाइपोटेनियस कितना है 2। तो हमने गाइस सभी की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। फंक्शन की वैल्यूज क्या है, साइन A की वैल्यूज क्या है आपके पास 1/2, cos A के अकॉर्डिंग टू वैल्यूज क्या है आपके पास रूट 3/2, cos C की वैल्यूज क्या है आपके पास 1/2, sin C की वैल्यूज क्या है आपके पास रूट 3/2। तो हम इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, साइन A cos C
प्लस कोस ए साइन सी। ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो साइन ए की वैल्यूज कितनी है आपके पास 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यूज भी कितनी है आपके पास 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू भी क्या आपके पास √3 अपॉन में क्या है 2 इंटू साइन सी की वैल्यूज भी क्या आपके पास √3/2। और जब भी आपके पास फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो क्या करते हैं हम, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ। तो 1 की 1 और 2 2 4 प्लस √3 का आपके पास डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यूज क्या बचेगी आपके पास 3, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 4। डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास सेम है, तो डिनोमिनेटर कितना आएगा 4 और डायरेक्ट हम इनको ऐड करके लिखेंगे कितना, देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर हमारे पास सेम है तो कितना आएगा 4 और 3 और 1 को ऐड डायरेक्ट करेंगे कितना 4, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1। यानी कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी इज इक्वल टू किसके है 1। और ये है हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये था हमारे पास फर्स्ट। सिमिलरली हमने जैसे फर्स्ट को सॉल्व किया वैल्यू पुट करके, वैसे ही हम इसको सेकंड पार्ट को सॉल्व करें। तो गाइस यहाँ पे आप सेकंड पार्ट देखो, आप यहाँ पे इसी का, क्योंकि हमने वैल्यूज पता कर लिए हैं ऑलरेडी, तो हम डायरेक्टली सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम के अंदर फर्स्ट पार्ट भी आ सकता है, सेकंड पार्ट आता है, वो डिपेंड करेगा आपके पास एग्जामिनर पर। गाइस इसके सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट को देखो, क्या है आपके पास कोस सी प्लस माइनस क्या है आपके पास साइन ए साइन सी। तो हमारे पास देखो कोस ए की वैल्यूज हमारे पास कितनी है, ये है कोस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास √3/2। कोस सी की वैल्यूज क्या है आपके पास 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यूज भी क्या है आपके पास 1/2 और साइन सी की वैल्यूज क्या है आपके पास √3/2। इनके हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो कितना आएगा √3/2, 2 से कितने होते हैं 4 माइनस यहाँ पे भी कितना आएगा √3/4। डिनोमिनेटर तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं कितना 0। जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर कितना आ रहा था 1 और इसका कितना आ रहा है आपके पास 0। तो हमारा क्या आंसर है कोस सी माइनस साइन ए साइन सी इज इक्वल टू क्या आपके पास 0। तो ये है हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर। तो ये था हमारे पास इसके 9th क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर। इसके 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना है हमें sin P cos P एंड tan P। तो गाइस हमारे पास क्या है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट क्यू। तो देखो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें क्यू पॉइंट पे आपके पास क्या है राइट एंगल एंड P हम इसी पॉइंट को लेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर देखो sin P cos P एंड tan P के अकॉर्डिंग टू हमें रेशो कैलकुलेट करनी है। तो P पॉइंट हम इसको लेंगे PQR। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है देखो PQ हमें कितना पता है 5 सेंटीमीटर एंड हमें QR कैलकुलेट। देखो जो जितने भी हमने इससे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें क्या था दो साइड गिवन होती थी, थर्ड साइड हम कैलकुलेट करते थे। अभी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया हमें टू साइड का सम गिवन है। तो क्या है आपके पास PR
प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या है 25 सेंटीमीटर बोला गया, दोनों का सम बोला गया। तो हम एक लेट कर लेते हैं, किसी भी साइड को पी आर को लेट करो एक्स या क्यू आर को लेट करो, तो हमें एक साइड पता होगी तो सेकंड साइड हम कैलकुलेट कर सकते। तो मैंने यहाँ पे क्यू आर को क्या लेट किया है एक्स, लेट कर लिया हमने, लेट क्यू आर इज इक्वल टू क्या एक्स। तो क्यू आर हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो पी आर फिर क्या होगी पी आर प्लस, यहाँ पे हम क्यू आर के प्लेस पे हमने क्या लेट किया हुआ है एक्स सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये एक्स इज इक्वल टू क्या 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पी आर क्या मिलेगी फिर 25 माइनस एक्स। तो हमने अलग अलग साइड, दोनों तीनों साइड हमें पता है, हमें x की वैल्यूज पता चल जाएगी तो क्या हमें क्यू आर की वैल्यूज पता चल जाएगी, और उसके बाद हम पी आर 25 में से माइनस करेंगे तो क्या हमें वैल्यूज मिलेगी पी आर की वैल्यूज। तो ये थी हमारे पास क्यू आर कितनी है आपके पास x लेट की है, तो पी आर हमारे पास क्या हो गया आपके पास 25 माइनस एक्स। हमें तीनों साइड पता है, तो हम तीनों साइडों के लिए क्या कैलकुलेट किस फॉर्मूले का यूज करते हैं पाइथागोरस, उसमें वैल्यूज पुट करें। पाइथागोरस हमारे पास क्या है h हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो यहां से देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 25, ये हमारे पास किसकी रिप्रेजेंट कर रही है हाइपोटेन्यूज को, तो क्या है आपके पास 25 माइनस एक्स इस कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास x का स्क्वायर होता है। इसके LH साइड पार्ट को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूले की बात करते हैं हमने, a माइनस बी इस कंप्लीट का स्क्वायर क्या होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab के इक्वल होता है हमारे पास। तो देखो 25 माइनस एक्स इस कंप्लीट का स्क्वायर होता है, तो क्या होगा आपके पास 25 इसका स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 25 इंटू एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस 25 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 50x और प्लस एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 625 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। गाइस ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर आर एच साइड भी क्या है आपके पास पॉजिटिव के अंदर, तो इस साइड भी क्या है आपके पास पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास कौन सी टर्म बची यहाँ पे देखो हमारे पास बची है 625 माइनस 50x इज इक्वल टू क्या आपके पास 25। तो ये हमारे पास कितनी है 25। तो ये यहां से हमें x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी, तो क्या हम करेंगे इसको इस साइड ले आएंगे, तो 625 में से 25 कम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास देखो rx lh साइड के अंदर थे 50x, इसको rx साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा आपके पास पॉजिटिव के अंदर 50x, और ये 25 क्या आपके पास पॉजिटिव के अंदर LH साइड लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस के, तो माइनस को जब हम कम करेंगे तो कितना आएगा 600 इज इक्वल टू क्या tx। जीरो से यहाँ से हमें x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी, तो वो क्या आएगी आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपके पास, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो x की वैल्यूज हमें कितनी मिली 12 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास पी आर की वैल्यूज क्या है 12। ये हमारे पास किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है पी क्या इज इक्वल टू क्या आपके पास 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम
पी आर कैलकुलेट कर सकते हैं। पी आर हमारे पास क्या है, पी आर इज इक्वल टू क्या था 25 माइनस एक्स थी। तो जब हम इसमें से कम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो 25 माइनस एक्स कितना है आपके पास यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया कितना 12, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 30। हमने तीनों साइड्स पता है हमें, हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है 35। देखो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दोबारा बना रहा हूं मैं, ये 5 है क्यू पी आर। पी क्यू हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड पी से आर कितनी है आपके पास 13। ये हमारे पास एंगल गिवन था, ये राइट एंगल था, तो हमने तीनों साइड पता कर ली। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, साइन पी कोस पी की वैल्यूज पूछी गई है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पी क्या कितनी है आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब गाइस हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है साइन पी कोस पी टेन पी की वैल्यूज क्या होगी। तो साइन थीटा के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 12। पी के अकॉर्डिंग टू बात करते हैं तो ये किसको परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 30। तो हमने साइन पी की रेशियोज कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली हमारे पास कोस पी की वैल्यूज क्या होगी, कोस पी हमारे पास क्या है बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज। हमारे पास इसमें बेस कितना है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 13 एंड नेक्स्ट क्या है आपके पास 10p। 10p की इज इक्वल टू क्या है आपके पास 10 थीटा के रेशो क्या होती है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है यहाँ पे 12 और बेस कितना है आपके पास 5। ये थी हमारे पास इनकी साइन पी कोस पी एंड टेन पी की वैल्यूज। तो ये है हमारे पास इनके आंसर 10 क्वेश्चन का आंसर।